अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है इसको हम जो है यानी किस बुनियाद पर किस तरीके से हम इसको यानी डिवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग, और थर्ड वन है इनपुट एंड आउटपुट। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इन तीन चीजों की बुनियाद पर क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। इसके तीन इकसाम है, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स को। नंबर 1, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं इस किस्म के कंप्यूटर हैं जिसके अंदर आप क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, नापते हैं, पैमाइश करते हैं उसको। यानी इसके अंदर जो इनपुट दी जाती है वो हमेशा कंटिन्यूस यानी इन जो सिग्नल्स की सूरत में दी जाती है, और वो आउटपुट जो भी है वो आपको उस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो है वो क्या करता है, उसको शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स यानी रिप्रेजेंट्स एंड प्रोसेस डाटा बाय मेजरिंग क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, करंट, एयर प्रेशर एटसेट्रा, और बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंदर हम करते हैं। यानी इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि आप क्या करते हैं, चीजों को मेजर क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और उसके बाद क्या है, यानी कैसे, कौन सी वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर करते हैं, जिस तरह आप वोल्टेज मेजर करते हैं, करंट है, एयर प्रेशर है, इस तरह की क्वांटिटीज जो इनको हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। यानी जो इनपुट आप उस देंगे वो फिजिकल कंटीन्यूअस फॉर्म में होगी, और जो आपको आउटपुट मिलेगी वो भी फिजिकल कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर मिलेगी। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, स्पेशल पर्पस। यानी ये कौन से कंप्यूटर हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यानी ऐसे कंप्यूटर को जो कोई सिंगल स्पेसिफिक टास्क जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब जिस तरह आप वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो डिवाइस सिर्फ वोल्टेज ही मेजर कर सकता है। जिससे आप करंट के जो एम्पेयर्स वगैरह मेजर करते हैं वो सिर्फ एम्पेयर्स ही मेजर कर सकता है। अगर आप कोई एयर प्रेशर वाला मालूम करना चाहते हैं तो वो डिवाइस सिर्फ जो है एयर प्रेशर को ही क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इसकी इन जो क्वालिटीज यानी इस एनालॉग कंप्यूटर की जो सबसे ज्यादा बड़ी क्वालिटी है वो इसकी क्या है कि ये फास्ट कंप्यूटर्स हैं। यानी क्या कहते हैं आप इसको, फास्ट कंप्यूटर्स। यानी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है बानिस्बत दूसरी कंप्यूटर्स को। और इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि एक्यूरेट नहीं है, यानी एक्यूरेसी नहीं है इनके अंदर। जब भी आप कोई डाटा इसके अंदर इनपुट के तौर पर देते हैं, जो आपको आउटपुट मिलती है, इनपुट तो आप उसको देते हैं, बाज़ औक़ात आउटपुट जो है आपको उस मयार के मुताबिक नहीं मिलती जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम घरों के अंदर वॉल क्लॉक्स यूज करते हैं, रिस्ट एनालॉग रिस्ट जो है वॉचेस हम यूज करते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा सेल होता है। जब वो सेल वक्त के साथ साथ चलता रहता है तो कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब वो सेल कमजोर हो जाता है तो अक्सर औकात हमारा जो टाइम है वो कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 1-1 घंटा तक भी जो पीछे रहना शुरू हो जाता है। फास्ट तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, उनके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये फास्ट तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है एज कंपेयर टू दूसरे कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर हैं या हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। और इसके अंदर जो है यानी इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो हैं रजिस्टर्स, यानी ऐसे डिवाइसेस जो एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी जिनको इनपुट एनालॉग दी जाती है। उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, रजिस्टर्स,
कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सारे जो है एनालॉग कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं। इससे पहले जितने भी यानी हम डिवाइसेस यूज करते थे, ज्यादातर जिस तरह जब जब चीजें डिजिटलाइज नहीं हुई थी, डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं थे, तो ज्यादातर जिस तरह रिस्ट वॉचेज हैं, एनालॉग डिवाइसेस अभी भी यूज किए जाते हैं। रिस्ट वॉचेज हैं, आपके वॉल क्लॉक्स है, आपके और जिस तरह वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, एयर प्रेशर वगैरह मेजर करने के लिए, वो सारे जो है एनालॉग डिवाइसेस अब भी मौजूद हैं, जो सब क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। इसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो नंबर्स के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यानी आप इसको इनपुट भी जो है वो नंबर्स की फॉर्म में देते हैं, और जो आउटपुट भी है वो आपको किस में मिलती है, नंबर्स की फॉर्म में देती है, नंबर्स की फॉर्म में मिलते हैं। यानी हम इसको जो इनपुट देंगे वो हम 0 या 1 की सूरत में आप उसको देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और हमें आउटपुट भी किस फॉर्म में मिलेगी, हमें 0 और 1 की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, और जो इसके अंदर प्रोसेसिंग है, यानी इसके दौरान जो आप इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, तो वो भी इन बाइनरी लैंग्वेज यानी इस नंबर्स की फॉर्म में उसको प्रोसेस करेगा, और आउटपुट भी आपको किस में देगा, आपको नंबर्स की फॉर्म में देगा। फास्ट होते हैं ये कंप्यूटर, ठीक है, जिस तरह एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ये भी फास्ट कंप्यूटर्स हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो इनकी एक्यूरेसी है। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, एक्यूरेट। जिस तरह आप डिजिटल रिस्ट वॉचेस यूज करते हैं, और बहुत से डिजिटल डिवाइसेस हैं, आप लोग कैलकुलेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कभी आपको जिस तरह का आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो कभी भी कैलकुलेटर आपको गलत आंसर जो है वो कैलकुलेट करके नहीं देगा। तो इसलिए सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स की, कि वो क्या है, एक्यूरेट है। यानी और इसके अलावा जो उसकी दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, कि ये जो आपका इनपुट आप इसको देंगे, ये उसको प्रोसेस करेगा, एक्यूरेट प्रोसेस करेगा। उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आप मॉनिटर पे भी ले सकते हैं एंड प्रिंटर के ऊपर भी। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। जिस तरह एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर था, उसके अंदर जो है हम उसको सिर्फ देख सकते थे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो आप इनपुट देंगे वो उसको प्रोसेस करेगा, जो आप आउटपुट देखेंगे वो मॉनिटर्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं, और प्रिंटर्स के ऊपर भी जो है उसको देख सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी जितना भी आप इसको डाटा देंगे, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उस डाटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो एक क्वालिटी और हो गई इसकी कि प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विथ एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेट जो है वो आपको रिजल्ट देगा, एंड विथ हाई स्पीड। और इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, जिस तरह हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहा कि वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, इनको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। यानी ऐसे कंप्यूटर जिसको कई सारे मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप घरों के अंदर जो कंप्यूटर है वो हम जो यूज करते हैं, हम उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम उसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ इंटरनेट से कनेक्ट होकर पूरी दुनिया को जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से जो है वो यानी ये काम कर सकते हैं। अगर आप छोटे से छोटा भी कोई डिजिटल डिवाइस देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम रिस्ट वॉचेस यूज करते हैं, यानी डिजिटल रिस्ट वॉचेस, अब उसके अंदर जो है वो अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, आप टेम्परेचर देख सकते हैं। हालांकि डिवाइस एक ही है लेकिन मल्टीपर्पस डिवाइस है, यानी आप उसके डिवाइस से बहुत से काम ले सकते हैं। तो इन कंप्यूटर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो यही था, ये क्या थे, जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, जो बहुत से मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता था। और ये डिजिटल कंप्यूटर्स
हर दुनिया के तकरीबन हमारी जिंदगी के हर शोबे के अंदर जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप सिनेमास के अंदर चले जाएं, आप जो है किसी शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाएं, आप बैंक्स के अंदर चले जाएं, आप बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं उनके अंदर चले जाएं, हर जगह पर इनका इस्तेमाल जो है वो आपको नजर आएगा। इसलिए हम डिजिटल कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं कि क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। उसके बाद थर्ड वन है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ऐसे कंप्यूटर्स जिसके अंदर यानी एनालॉग कंप्यूटर्स के भी फीचर हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। यानी दोनों का मजमुआ, एनालॉग कंप्यूटर्स के फीचर भी उसके अंदर पाए जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली दोनों की बेस्ट क्वालिटीज को कंबाइन करता है। जिस तरह हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एनालॉग की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि वो फास्ट है, और डिजिटल कंप्यूटर की बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि वो एक्यूरेट है। यानी इसकी फास्टनेस और इसकी एक्यूरेसी दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये ज्यादातर साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल हर पर्पस के लिए जो है आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी इसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स के भी, डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, डिजिटल कंप्यूटर्स के भी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जिस तरह अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो पेशेंट जो है आईसीयू वगैरह के अंदर जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके साथ कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं जिसके अंदर जो है उसकी हार्ट बीट को मेजर कर रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, उसका जो है वो टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये दोनों डिवाइस यानी वो डिवाइस कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग सिग्नल्स का भी और डिजिटल सिग्नल्स का भी। तो आपने देखा होगा जो हार्ट बीट है वो हमेशा इस फॉर्म में आपको नजर आ रही होगी, टेम्परेचर जो है वो आपको इसमें नजर आ रहा होगा। अगर आप ब्लड प्रेशर देख रहे हैं उसका तो 180/20। अब ये नंबर्स हैं और ये सिग्नल्स की फॉर्म में है। तो ये क्या कहेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कहां पर ये इस्तेमाल होते हैं, ये आपके स्पेसशिप्स के अंदर, मिसाइल सिस्टम्स, साइंटिफिक रिसर्च, हॉस्पिटल्स, फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और इसके अंदर जो है जो एक वो दूसरा जो अभी मैं पेशेंट्स के वगैरह में बता रहा था कि जो हम यूज करते हैं एज एन डिवाइस, उसे कहते हैं वाइटल साइन मॉनिटरी। यानी ये वो डिवाइस है जिसके ऊपर आप यानी पेशेंट वगैरह का जो ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह ये चीजें जो है वो आप उसके ऊपर मेजर करते हैं।